एक दशक पहले की बात है, जब मैंने उर्दू सीखने के लिए शहर से 2 किलोमीटर दूर कब्रिस्तान में स्थित एक मदरसे में दाखिला लिया था। चूंकि मदरसे के आसपास कब्रिस्तान था, इसलिए शाम के बाद वहां लोग कम ही नजर आते थे। कई बार तो बिल्कुल सन्नाटा होता था। एक दिन घर लौटते समय मुझे मदरसे में ही अंधेरा हो गया। मुझे घर लौटना था। आसपास बिल्कुल सन्नाटा देखकर मैं डर गया, लेकिन फिर भी हिम्मत बटोरकर मैं घर की ओर चल दिया। अंधेरी रात में सुनसान इलाका और तरह तरह की आवाजें से वातावरण को और भी डरावना बना रही थीं। अभी मैं कुछ ही दूर गया था कि सामने सफेद वस्त्र में एक महिला दिखाई दी। वह मेरी ओर ही आ रही थी। उसका चेहरा सफेद बालों से ढका हुआ था। उस स्त्री को देखते ही मुझे बीते समय की वे डरावनी बातें याद आने लगीं, जो मैं किसी से सुन चुका था या कहीं पढ़ चुका था। जैसे जैसे वह महिला मेरी ओर आती गई, मेरी धड़कनें बढ़ने लगीं। मेरी टांगें बुरी तरह कांप रही थीं। सर्दी के मौसम में भी मेरा शरीर पसीने से भीग गया। मैंने डर के मारे विपरीत दिशा में भागना चाहा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मानो किसी अदृश्य शक्ति ने पैरों में बेड़ियां डाल दी हैं। आहिस्ता आहिस्ता मेरे और उस महिला के बीच के फासले कम होने लगे। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। मुझे लग रहा था कि अब मैं जमीन पर गिर जाऊंगा। कुछ पलों के बाद वह महिला मेरे बिल्कुल पास आ गई। अंधेरा होने के कारण उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक उसने जोर की हंसी निकालते हुए अपना मुंह खोला और मैं वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को परिवार के लोगों के बीच घिरा हुआ पाया। सभी मेरी बेहोशी टूटने का इंतजार कर रहे थे। तभी मुझे बताया गया कि जब मैं काफी देर तक घर नहीं आया तो वे परिवार वाले मुझे तलाश करने मदरसे की ओर गए। रास्ते में मैं उन्हें बेहोशी की हालत में मिला। वहां मेरे पास एक सफेद कपड़ा भी पड़ा था। हालांकि इस घटना को 10 साल से अधिक समय हो गया है, लेकिन वह सफेद वस्त्रधारी औरत कौन थी मुझे आज तक पता नहीं चल पाया। मेरे घर वालों के लिए भी ये आज तक रहस्य ही है।